नमस्कार दोस्तों, आर के क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन 7.1 जो प्रश्नावली है इसमें का दोस्तों हम यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। आज हम इसके पहले दोस्तों पिछले वाले वीडियो में ये दोनों क्वेश्चन मैंने पिकअप किया हुआ था। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो मैंने इसको बेसिक से समझाना स्टार्ट किया हुआ था। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर के ये दोनों क्वेश्चन देख सकते हैं कि कैसे ये सॉल्व किए गए हैं। साथ साथ हमने वहाँ पे एकदम बेसिक से इसको उठाया हुआ था। ठीक है, आज हम देखेंगे तीसरे वाले क्वेश्चन से कैसे यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। देखिए समाकलन का दोस्तों यहाँ पे बेसिक से हमने पिकअप किया हुआ है। आप लोग चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि क्या होगा कि आपसे दोस्तों यहाँ पे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी, क्योंकि हम कंटिन्यू यहाँ पे क्लास 12th के मैथमेटिक्स को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे होगा, ऐसा नहीं है कि बीच बीच के क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जो भी आपको यहाँ पे दिक्कत लगे वो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ 3 नंबर से क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिया है। आइए चलते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसको हम देखते हैं बिल्कुल आसान मेथड से। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिया हुआ है इंटीग्रेशन ई घात में 2x dx। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इसके सूत्र को समझ लेना चाहिए। देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक सूत्र लिखते हैं दोस्तों, इसका कैसे सॉल्व होगा। जब भी यहाँ पे ई घात में ax टाइप का आपका क्वेश्चन दिया गया हो तो इसका सूत्र आप लोग समझ लीजिए कैसे हल होगा। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि ई एक्स का अवकलन हो चाहे समाकलन हो वही होता है, सेम जो दिया गया होता है। ठीक है, लेकिन समाकलन में यहाँ पे जो भी आपका अंक होता है उसे हम नीचे नोट कर देते हैं, प्लस में हम सी लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप का जो भी प्रश्न होगा उसका आंसर ऐसे सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है ई घात में 2x dx। ठीक है, इसका आप सेम इसी फार्मूले पे बैठा दीजिए, आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो गया ई घात में 2x बटे में हम लिख लेंगे 2। ठीक है, सेम ऐसा ही होगा, प्लस में यहाँ पे हो गया c। बस इतना सा ही आपको इसका आंसर लिखना होता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे इसका ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। हम यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे ये हल होगा। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको बेसिक से यहाँ पे सीखने को मिलेगा, इसलिए हम कोई भी क्वेश्चन यहाँ से कट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन को नोट किए हुए हैं, आप लोग देख लीजिए। अब कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा इसको आप समझिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, आप लोग एक समाकलन समझ लीजिए जो बेसिक होता है वो कैसे सॉल्व होता है। देखिए अगर कहीं पे दिया गया है x घात में n, ठीक है, dx, तो इसका जो समाकलन होता है बेसिक सूत्र में देखा जाए तो क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम x लिखते हैं, घात में दोस्तों हम 1 जोड़ते हैं। ठीक है, बटे में जितना यहाँ पे हो जाता है इसी को हम टोटल नोट कर देते हैं, प्लस में c लगा देते हैं, यही इसका समाकलन होता है। ठीक है, जब भी आपका x घात n टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन दिखाई दे तो उसको आप ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। ये आपका बेसिक सूत्र है। ध्यान देना आपको यहाँ पे ये है कि केवल 1 जोड़ना है। ठीक है, 1 के अलावा कोई सा भी आपको अंक इसमें नहीं जोड़ना है। जैसे कि 2 3 आप चाहो जोड़ दो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, केवल आपको 1 जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अभी आप देखिए जो यहाँ पे इतना चीज़ दिया गया है इसको हम चाहें तो x मान लीजिए। टोटल इसको हम x मान के चलते हैं तो घात आपका जो है घात का सबसे पहले यहाँ पे समाकलन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम यहाँ घात में जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 में 1 जोड़े, ये हो गया कुल टोटल कितना, 3 हो गया। अब हम बटे में दोस्तों यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे ये सूत्र कहता है। अब देखिए चूंकि यहाँ पे ये x तो था नहीं, ठीक है, इसलिए हम यहाँ से इसका फिर से अवकलन कर देते हैं। जब हम इसका अवकलन करते हैं तो जो बचेगा उसको आप ध्यान दीजिएगा। अवकलन के लिए आप लोग देखिए ये हो गया ax प्लस ये हो गया b। ठीक है, अवकलन जब किया जाता है तो हम लोग जानते हैं dy/dx हम इस यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जब अवकलन होगा तो क्या होगा, 0 होगा। इसका अवकलन क्या होगा, 1 होगा। a आपका बगल में इसके मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो a + 0 इतने का हो जाएगा अवकलन। तो फाइनली हमारा जो वैल्यू यहाँ से निकल के आती है वो क्या आती है, a आती है। यही a हमको दोस्तों यहाँ पे डिवाइड में लगा देना होता है। ठीक है, प्लस हो गया क्या चीज़, c। यही आपका हो गया इसका समाकलन। ठीक है, तो इस टाइप से बेसिक से हम पकड़ के चलेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। अब हम यहाँ पे लेते हैं पांचवा क्वेश्चन, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग देख लीजिए। ये देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है, sin 2x माइनस 4 ई घात में 3x। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इसको आप लोग ध्यान से समझिए। तो हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिया है, अभी आप लोग देख सकते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला बनाते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, उसके बाद ये जो आपका sin 2x दिया गया है, सबसे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं dx। ठीक है, माइनस यहाँ पे जो भी आपका ये गुणांक होता है इसको हम बगल में नोट कर लेते हैं। उसके बाद ई घात में लिखेंगे 3x, ये हो गया आपका dx। ठीक है, अभी हमने आपको कल के वीडियो में, यानी कि जो इसके पहले वाला जो आपका वीडियो था, पहला वाला, और उसके बाद सेकंड वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं sin ax वाला सूत्र लगा के। तो फाइनली इसका जो है आंसर क्या बन जाएगा, cos 2x अपान ये हो गया 2। ठीक है, चूंकि साइन का समाकलन होता है माइनस cos, तो हमने यहाँ पे लिख लिया माइनस में। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस ये हो गया आपका 4। अब ई घात 3x का हमने अभी आपको इसी में बताया था इसके पहले कि कैसे सॉल्व होगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, उस हिसाब से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो ई घात में ये 3x हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आपका कितना 3। ठीक है, प्लस c। तो ये हो गया सिंपल सा इसका समाकलन। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग आसानी से ऐसे इसको समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में पिकअप किया हुआ था, चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे छोटा वीडियो बनाता हूँ, चूंकि आपको यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन ही प्रोवाइड करता हूँ एक वीडियो में। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को लेकर के।